पता नहीं ये क्या हो रहा है। बेटे की शादी को सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं और ऐसी एक अनहोनी घटना। मीना की मौत को 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन राजेश के घर में अब भी मौत जैसा सन्नाटा था। हर कोने में अजीब सी ठंड महसूस होती थी। रात होते ही घर की लाइट्स अपने आप ब्लिंक करने लगती। कभी किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज आती, तो कभी रात को बाहर से किसी की चलने की आवाज। इंदुमती ने नोटिस किया था, रात के करीब 3 बजे बाहर से पायल की आवाज आती थी, जैसे कोई धीरे धीरे राजेश की कमरे की तरफ आ रहा हो। राजेश अब पूरी तरह टूट चुका था। वो रात भर जागता और सुबह होने का इंतजार करता, लेकिन सुबह भी अब उसे सुकून नहीं देती थी। सुबह राजेश बाथरूम में मुंह धोने गया। उसने मिरर में खुद को देखा, लेकिन कुछ अजीब था। मिरर में उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था, जबकि राजेश का चेहरा नॉर्मल था। राजेश घबरा गया। ये क्या? अचानक रिफ्लेक्शन का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा और कुछ ही सेकंड्स में वो सुजाता बन गया। उसकी आंखें खून से भरी थी और चेहरे पर एक डरावनी स्माइल थी। मिरर के अंदर से उसकी आवाज आई, तुम मुझसे बच नहीं सकते राजेश। राजेश डर के मारी पीछे हट गया और जोर से चीखा, माँ! इंदुमती भागकर अंदर आई, लेकिन तब तक मिरर बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था और राजेश के चेहरे पर एक डर दिखाई दिया। उसी दिन तांत्रिक दोबारा घर आया। उसने पूरे घर में गंगा जल छिड़का, लेकिन एक रूम के पास जाते ही रुक गया। वो रूम वही था जहां मीना की लाश मिली थी। तांत्रिक का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीरे से कहा, ये आत्मा और ज्यादा शक्तिशाली होती जा रही है। राजेश गुस्से और डर के बीच बोला, तुमने तो कहा था यज्ञ से सब ठीक हो जाएगा। तांत्रिक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने सिर्फ सुजाता का दिल नहीं तोड़ा, तुमने उसकी मौत का मजाक बनाया था। ये सुनकर राजेश चुप हो गया। उसके दिमाग में वो दिन फ्लैश होने लगा जब उसकी माँ ने कहा था सुजाता ने सुसाइड करने की कोशिश की और उसने हंसकर कहा था, तांत्रिक ने धीरे से कहा, उस दिन उसकी आत्मा टूट गई थी। उस रात राजेश ने डिसाइड कर लिया था, अब वो इस घर में एक पल भी नहीं रुकेगा। उसे लग रहा था कि अगर वो इस जगह से दूर चला गया तो शायद सुजाता की आत्मा उसका पीछा छोड़ देगी। जल्दी जल्दी उसने अपना बैग पैक किया। इंदुमती ने उसे रोकने की कोशिश की। मत जा बेटा, मुझे बहुत बुरा एहसास हो रहा है। लेकिन राजेश गुस्से में बोला, माँ, मुझे यहाँ घुटन महसूस हो रहा है। मैं हैदराबाद वापस जा रहा हूँ। बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। राजेश टैक्सी लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ चला गया। रात के करीब 1 बजे थे। स्टेशन लगभग खाली था। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ कुछ ही लोग बैठे थे। लाउडस्पीकर से आवाज आई, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली हैदराबाद एक्सप्रेस कुछ ही समय में आ रही है। राजेश ने चैन की सांस ली। बस ट्रेन में बैठते ही सब खत्म। लेकिन तभी उसने नोटिस किया, प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ एक लड़की लाल साड़ी में खड़ी थी। राजेश का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे पीछे हटा, लेकिन अगले ही पल
ट्रेन की तेज सीटी बजी और जब राजेश ने दोबारा उस तरफ देखा, वो लड़की गायब थी। राजेश ने खुद को समझाया, ये सब मेरा वहम है। ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी थी। राजेश जल्दी से अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। उसका कंपार्टमेंट ऑलमोस्ट खाली था। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी कॉर्नर सीट पर बैठा था, जो लगातार राजेश को घूरे जा रहा था। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। बाहर अंधेरा, अंदर अजीब सा सन्नाटा। राजेश सोने चला गया, लेकिन कुछ देर बाद उसे पायल की आवाज सुनाई दी। राजेश ने आंखें खोली। कंपार्टमेंट बिल्कुल खाली था। बूढ़ा आदमी भी गायब था। राजेश का गला सूख गया। ट्रेन अब जंगल के बीच से गुजर रही थी। बाहर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। कभी कभी बिजली चमकती। राजेश ने फोन निकाला। नो नेटवर्क। उसका डर और बढ़ने लगा। तभी ट्रेन के स्पीकर से अजीब सी आवाज आई। फिर अचानक एक धीमी लड़की की आवाज, राजेश। राजेश का दिल रुक सा गया। उसने तुरंत इधर उधर देखा, लेकिन कंपार्टमेंट में कोई नहीं था। अचानक ट्रेन बहुत स्लो होने लगी और फिर लाइट्स ऑफ। तभी फोन के स्पीकर से धीमी आवाज आई, राजेश, पीछे मत देखना। राजेश का शरीर एकदम जम गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद उसे अपनी सीट के पीछे किसी के नाखून घिसने की आवाज सुनाई दी। जैसे कोई धीरे धीरे उसकी पीछे वाली सीट पर रेंग रहा हो। राजेश की हिम्मत टूटने लगी। फोन पर वही आवाज दोबारा आई, मैंने कहा था पीछे मत देखना। लेकिन डर और क्यूरियोसिटी में राजेश धीरे धीरे मुड़ने लगा। और जैसे ही उसने पीछे देखा, उसकी सांसें रुक गईं। सीट के पीछे सीलिंग पर उल्टा चिपकी हुई सुजाता थी। उसके बाल नीचे लटक रहे थे, आंखें पूरी सफेद और मुंह अननेचुरली बड़ा खुला हुआ। वो धीरे धीरे मकड़ी की तरह सीलिंग पर रेंगते हुए राजेश की तरफ आने लगी। राजेश सीट से गिर गया। उसका फोन हाथ से छूटकर फ्लोर पर गिर गया। फोन के स्पीकर से अब भी आवाज आ रही थी, राजेश, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। अचानक ट्रेन बहुत तेज हिलने लगी और हर ब्लिंक के साथ सुजाता राजेश के और करीब आ रही थी। अचानक वो गायब। डर की मारी राजेश का गला सूख गया। तभी उसके कान के पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई और एक धीमी आवाज आई, अब हमें कोई